हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसे टॉपिक पर ले चलता हूं जो कि हर कंपटीशन में या बोर्ड एग्ज़ाम में आप लोगों को कंफ्यूज करता है। हालांकि वो लेसन है क्लास 11 का, लेकिन 11, 12 जितने भी बच्चे हैं सारे कंपटीशन में वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बायो के 11th की बुक में चैप्टर 12 में एक टॉपिक है मिनरल्स एंड न्यूट्रिशन, खनिज और पोषण। खनिज और पोषण इस लेसन में हम ये जानते हैं कि पौधों को किन किन तत्वों के एलिमेंट्स की आवश्यकता होती है और इसको याद करने में लंबा समय लगता है। अगर याद भी हो गया तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, भूल जाते हैं। तो मैं आज यहाँ पर कुछ ऐसे ट्रिक लेकर के आया हूँ जो आप लोगों को बहुत ही लाभप्रद होगा और याद करने में आप लोगों को आसानी हो जाएगी। जैसे मैं एक एग्जाम्पल बताऊं, जब मैं 9th क्लास में था तो हमारे सर ने नाइट्रोजन साइकिल जब पढ़ाया तो एक शब्द दिए थे, एक क्वेश्चन पूछे कि कौन से पौधे हैं कि जो वायुमंडल से नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं। हालांकि सीधे नाइट्रोजन के कोई भी पौधा नाइट्रोजन सीधे नहीं लेगा, नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनेंगे, पानी की बूंदों के साथ मिल करके मिट्टी में आता है। मिट्टी में नाइट्रोबैक्टर, एजोबैक्टर होते हैं जो नाइट्राइट में बदलते हैं। फिर नाइट्राइट को कुछ ऐसे लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं जो नाइट्राइट को नाइट्रेट में बदलते हैं, जैसे राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम। ये दलहनी फसलों के जड़ों के गांठों में पाए जाते हैं, राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम। लेकिन हमारे सर ने जो बताया कि कौन से पौधे हैं जो वायुमंडल से सीधे नाइट्रोजन लेते हैं, परोक्ष या अपरोक्ष रूप से, तो बहुत अच्छा बताए। क्या बताए? दलहन एक शब्द दिए थे, दलहन, और इसका अर्थ बताए थे। 9th क्लास की बात है। दालें लेती हैं हवा से नाइट्रोजन। याद हो गया? आज तक याद है, अब आप लोगों को भी याद हो जाएगा। कुछ इसी तरह से ट्रिक्स मैं आप लोगों को दूंगा, नए ट्रिक्स आप लोगों को जो याद हो जाएगा। जिस दालें लेती हैं हवा से नाइट्रोजन, हम लोग जान गए कि लेग्यूमिनस प्लांट जो कि दलहनी फसलें होते हैं, जिस चना, मटर, अरहर है, तो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को किसी न किसी रूप में वो नाइट्रोजन रूप में लेते हैं। अब आते हैं पौधों को वृद्धि के लिए, विकास के लिए, पुष्प के लिए, फल फसल के अधिक उत्पादन के लिए और बीज के वृद्धि के लिए कुछ एलिमेंट्स की आवश्यकता होती है। एलिमेंट्स दो प्रकार के होते हैं। एक एलिमेंट्स होते हैं माइक्रो, अधिक मात्रा में, दीर्घ मात्रिक तत्व कहते हैं, दीर्घ तत्व। एक दूसरा है सूक्ष्म तत्व। तो जैसे है नंबर 1, पौधों को जो मिनरल की आवश्यकता होती है, पहले माइक्रो एलिमेंट्स। माइक्रो एलिमेंट, देखिए ये माइक्रो एलिमेंट कौन कौन से हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और आयरन। हालांकि एनसीईआरटी बुक में जो एफई को है, एफई को माइक्रो में भी रखा गया है। लेकिन देखिए इतने ये 10 तत्व हैं, आप लोगों को कितने आसानी से मैं बता दे रहा हूं। इसको याद करने का तरीका क्या है? CHONS एक में कर दीजिए, क्या हो गया? चांस, PKMG काफे। चांस, PKMG काफे अगर आप याद रखेंगे, CHONS, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और आयरन। आपको पता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ये कार्बोहाइड्रेट के सिंथेसिस में और फैट के सिंथेसिस में ये पार्टिसिपेट करते हैं। और कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन मिलकर ये प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, प्रोटीन। सल्फर ये जो है एक कोएंजाइम के साथ जुड़ा होता है, सल्फर तमाम फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी में। फास्फोरस, फास्फोलिपिड जैसे ये सेल वॉल और दूसरे फंक्शन में। ये पोटेशियम जानते ही हैं, पोटेशियम जो है आयनिक बैलेंस को बनाए रखता है। मैग्नीशियम क्लोरोफिल का एक सेंट्रल कंस्टिट्यूएंट है, बिना मैग्नीशियम के क्लोरोफिल का निर्माण नहीं होगा। कैल्शियम, आयरन इसी प्रकार से फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी में ये एलिमेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं। तो आपको मैक्रो एलिमेंट्स मालूम हो गया। प्लांट को कौन कौन से दीर्घ मात्रिक तत्व या मैक्रो एलिमेंट्स की आवश्यकता है, वह है चांस, PKMG काफे। मैं लिख नहीं रहा हूं, आप लोगों को याद हो जाएगा, चांस, PKMG काफे। दूसरा है, देखिए एक ट्रिक मैं बता रहा हूं, माइक्रो एलिमेंट। माइक्रो एलिमेंट वो कौन कौन से माइक्रो एलिमेंट्स हैं? देखिए मॉलिब्डेनम, बोरान, मैग्नीज, जिंक, कोबाल्ट, कॉपर, निकिल,
और क्लोराइड। इतने एलिमेंट्स हैं, आपको अभी क्षण भर में याद हो जाएगा, कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। याद कर लीजिए, मोहन बोलो मंजन को क्यों निकाले, मोहन बोलो मंजन को क्यों निकाले, दिमाग में रख लीजिए और फटाक से लिख दीजिए। मैंने उसी टेक्निक से लिख दिया हूं, या तो मुझे भी नहीं था, लेकिन मोहन बोलो मंजन को क्यों निकाले ये दिमाग में था, मैंने देखिए लिख दिया। तीसरे नंबर पर आते हैं, इनके अतिरिक्त कुछ ऐसे बेनिफिशियल एलिमेंट्स की आवश्यकता होती है, तो कौन कौन से हैं, कुछ जो कि फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी में बहुत ही ये बेनिफिट देते हैं, बहुत ही यूजफुल हैं। तो बेनिफिशियल एलिमेंट्स, वो कौन से बेनिफिशियल एलिमेंट हैं, एक शब्द दे रहा हूं, देखिए Si सिलिकॉन, Na सोडियम, सेलेनियम, कोबाल्ट। एक शब्द में याद होगा, क्या होगा, सीना सेको, याद हो गया, सीना सेको, सिलिकॉन, सोडियम, सेलेनियम और कोबाल्ट। ये है बेनिफिशियल एलिमेंट्स आपके हो गए, ठीक है। नंबर चौथा ट्रिक मैं आपको लोगों को दे रहा हूं, बॉटनी में एक शब्द आता है नेक्रोसिस। नेक्रोसिस है क्या, सेल डेथ कर जाता है, कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिसकी कमी हो जाती है, और नेक्रोसिस में जब सेल डेथ कर जाता है तो पत्ते धीरे धीरे पीले पड़ जाते हैं और पौधे सूख जाते हैं। और बहुत आराम से आप याद कर देंगे कौन कौन से हैं नेक्रोसिस, पहले आपको बता दें। नेक्रोसिस, सेल डेथ इसको बोलते हैं, सेल डेथ। याद करने का तरीका मैं बता रहा हूं, देखिए कैल्शियम, कॉपर, मैग्नीशियम, पोटेशियम, ठीक है, याद भी हो जाएगा। नेक्रोसिस, काकू, काकू मैगी खा, याद हो गया, काकू मैगी खा, ये हो गया नेक्रोसिस। अगर इनकी एलिमेंट्स कैल्शियम, कॉपर, मैग्नीशियम और पोटेशियम की कमी हो जाएगी तो पौधों में क्या हो जाएगा, नेक्रोसिस हो जाएगा, पौधे के पत्ते पीले पड़ जाएंगे, धीरे धीरे सेल डेथ कर जाएगा, सेल फॉर्मेशन नहीं होगा और पौधे मर जाएंगे। अब आते हैं हम पांचवें नंबर पर, कभी कभी पौधा बड़ा हो जाता है, उसमें फ्लावरिंग होती ही नहीं, फ्लावरिंग नहीं होती है, तो किस एलिमेंट से फ्लावरिंग नहीं होती है, देखिए डिले इन फ्लावरिंग, डिले इन फ्लावरिंग, कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं, देखिए सल्फर, नाइट्रोजन, मॉलिब्डेनम। सल्फर, नाइट्रोजन, मॉलिब्डेनम, किसी एक एलिमेंट की यदि कमी हो जाएगी तो पौधे में फ्लावरिंग नहीं होगी, पौधा लंबा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, फूल आने में, पुष्प आने में, फ्लावरिंग होने में समय लगेगा। याद कर लीजिए श्री नरेंद्र मोदी, श्री नरेंद्र मोदी, ये हो गया आपका डिले इन फ्लावरिंग, ठीक है। कभी कभी पौधे में, छठा ट्रिक में दे रहा हूं, सेल डिवीजन रुक जाता है, पौधे में ग्रोथ ही नहीं होती है, तो कौन सा ऐसे एलिमेंट है जिसमें सेल डिवीजन का क्या होता है, इनहिबिशन हो जाता है, सेल डिवीजन, सेल डिवीजन इनहिबिशन, सेल डिवीजन इनहिबिशन माने कोशिका विभाजन में रुकावट हो जाता है। उसका ट्रिक क्या है, देखिए पोटेशियम, सल्फर, नाइट्रोजन, मॉलिब्डेनम, जिससे कि डिले इन फ्लावरिंग होती है, इसमें पोटेशियम बढ़ जाती है, कमी हो जाती है, और तो क्या हो जाएगा, सेल डिवीजन की कमी हो जाएगी। किंग श्री नरेंद्र मोदी, किंग श्री नरेंद्र मोदी, ये आपका हो गया सेल डिवीजन इनहिबिट कर जाता है, तो बन जाता है किंग श्री नरेंद्र। अब नंबर पर है बोरान, यदि बोरान की डिफिशियंसी हो जाए, डिफिशियंसी ऑफ बोरान, तो पौधों में कौन से ऐसे लक्षण आ जाते हैं, क्या हो जाता है, या बोरान का फंक्शन क्या है आपसे पूछा जाए, तो बोरान का अगर फंक्शन पूछा जाएगा तो सबसे अच्छा इसका मैं बता रहा हूं, पॉलन का सेल, ये याद कर लीजिए, पॉलन का सेल, ये शब्द याद रखिए। बोरान की डिफिशियंसी, तो ये चीजें नहीं होंगी, यदि बोरान है तो क्या होगा, पॉलन ग्रेन का क्या होगा, जर्मिनेशन होता है, जर्मिनेशन दिखाई नहीं दे रहा है क्या, जर्मिनेशन, बोरान की कमी से जर्मिनेशन नहीं हो पाता है, और कार्बोहाइड्रेट का ट्रांसलोकेशन नहीं हो पाएगा। मतलब बोरान का फंक्शन क्या है, पॉलन ग्रेन का जर्मिनेशन करना, और कैल्शियम, पॉलन का सेल, आपको ट्रिक दे रहा हूं, तो पॉलन ग्रेन का जर्मिनेशन हो गया, कैल्शियम
सॉरी कैल्शियम Ca का मतलब हो गया कैल्शियम नहीं, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का ट्रांसलोकेशन, और यहाँ क्या है, सेल का क्या है, इलांगेशन। तो फंक्शन पूछा जाए कि बोरान का फंक्शन क्या है, तो आप बता दीजिए। पॉलन ग्रैंड, पॉलन का सेल दिमाग में रखिए, मस्तिष्क में हमेशा आपके बना रहेगा कि बोरान का फंक्शन है पॉलन ग्रैंड का जर्मिनेशन, कार्बोहाइड्रेट का ट्रांसलोकेशन, उसका स्थानांतरण, और क्या कहते हैं, सेल का इलांगेशन। तो ये ट्रिक बता दिया, आपका पूरा लेसन तैयार हो गया।